बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, गीता प्रेस की बहुत ही सुंदर एक किताब आई है, चित्रमय श्री कृष्ण लीला दर्शन। इस किताब को हमने काफ़ी पढ़ भी लिया है। इन सब के अध्याय हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ पे जाके आप चाहो तो देख सकते हो। और आज का जो अध्याय है वह है दावा नलपान। भगवान की बहुत ही सुंदर लीला है। इस लीला का दर्शन आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो देखिए, दावा नलपान। एक दिन गोप ग्वालों को साथ लिए राम कृष्ण भांडीरक वन में गौएं चराने लगे। नित्य की भांति गौएं हरी हरी घास को चरने लगी और गोप ग्वाल अपनी उसी प्रकार की खिलवाड़ में मग्न हो गए। ग्वालों के दो दल हो गए, एक के मुखिया बलराम जी, दूसरे के ये ही कौतुक शिरोमणि कीड़ा चूड़ामणि श्याम सुंदर हुए। ये तो सभी को अपने साथ खिलाने को राजी हो जाते हैं। कोई खेलने की इच्छा रखता हो, फिर चाहे उसकी इच्छा द्वेषपूर्ण ही क्यों ना हो। प्रलंबासुर नाम का एक दैत्य गोप का भेष बनाकर इन्हीं छोटे सरकार की मंडली में आ मिला। जब उसने इनका पक्ष पहले से ही आकर ले लिया, तब ये उसका वध तो कर नहीं सकते थे, अतः बलदेव जी द्वारा उसका वध करना निश्चित हुआ। शेष अवतार संकर्षण जी भी श्याम के मन की बात समझ गए। हार हुई छोटे सरकार की मंडली की। अब सभी गोपों को चढ़ाकर भांडीरक बट के समीप तक ले जाना था, इसलिए आप पहले से ही बोल उठे, प्रलंब तुम बलदेव जी को अपनी पीठ पर चढ़ाओ, अन्य सभी को हम लोग चढ़ाकर ले चलेंगे। बस फिर क्या था, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। प्रलंबासुर ने मनमानी मुराद पाई, यही वह चाहता भी था। बलभद्र जी को लेकर वह बट से भी बहुत दूर निकल गया। अब बलदेव जी ने अपनी माया फैलाई, जो संपूर्ण पृथ्वी मंडल को अपने तनिक से फण के सहारे से साधे हुए हैं। उन्हें भला प्रलंब जैसा शुद्र जीव कैसे उठा सकता है। दाऊ भैया बहुत भारी बन गए। जब गोप रूप से वह उन्हें उठाने में समर्थ ना हुआ, तब उसने अपना असली रूप दिखाया। अब संकर्षण जी कब सहन कर सकते थे। उनकी नाक में जोर से एक ऐसा घूंसा मारा कि बेचारा सभी चाल भूल गया। नाक से रक्त का नाला सा बहने लगा। जब उसे अधिक चपड़ करते देखा तो पैर पकड़कर इतने जोर से घुमाकर फेंका कि क्षण भर में ही जीभ निकालकर वह प्राणहीन हो गया। तब सभी गोपों ने बलदेव जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। छोटे सरकार ने भाई की विजय पर उनके ऊपर फूल बरसाए। प्रलंब को मारकर बलदेव जी बैठ गए। मोहन भी उस बट वृक्ष की एक शाखा पर बैठकर पंचम स्वर में मुरली की तान छेड़ने लगे। गोप ग्वाल खेलते खेलते थक गए। प्यास के कारण सभी का गला सूख गया, किंतु वहाँ पानी कहाँ रखा था। घबराए हुए गोप इधर उधर देखने लगे। उन्होंने वहाँ अपनी गौओं को भी नहीं पाया। ना जाने वे चढ़ते चढ़ते किधर निकल गई। मूंज का सघन वन था, उसमें आदमी का प्रवेश भी कठिनता से होता। उसमें चरने को गौएं चली गईं। अब हम उन्हें कैसे खोजेंगे, इसी चिंता से व्याकुल हुए गोप चारों ओर दौड़ने लगे। केवल बलराम जी निश्चिंत होकर पैर फैलाए सो रहे थे, या बनवारी बटवृक्ष के ऊपर बैठे बंसी बजा रहे थे। नहीं तो सभी व्याकुल होकर गौओं के लिए तड़पड़ा रहे थे। ग्वाल बाल बहुत दूर तक गौओं को खोज आए थे, किंतु उनका कहीं भी पता नहीं चला। इतने ही में उन्होंने मूंज के वन में से दौड़ती हुई गौओं को देखा। पास में ही उस सघन वन में भयंकर अग्नि लग गई थी। वह घास पत्ते तथा लता वृक्षों को भस्म करती हुई गोप ग्वाल तथा गौओं के भी समीप आ पहुंची। भूख प्यास से व्याकुल हुए वे गोप उस वन की अग्नि को देखकर थर थर कांपने लगे और भयंकर होकर गद्द कंठ से रुक रुक कर जल्दी जल्दी कहने लगे कि हे राम, हे कृष्ण, आप ही हमारे स्वामी हो। सभी विपत्तियों से तुम्ही ने रक्षा की है। हम पर जब जब विपत्ति पड़ी, तुम्ही ने उससे हमारा उद्धार किया। अब इस भयंकर दावानल में जलते हुए हम सबको बचाइए। आप दोनों को छोड़कर हम अब अन्य किसकी शरण में जाएं। भयभीत हुए गोपों को देखकर हंसते हुए मधुसूदन बोले, गोपालो, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम लोग अपनी अपनी आंखों को बंद कर लो, अभी तुम्हारा इस संकट से उद्धार हो जाएगा। भगवान के आश्वासन पूर्ण वचनों को सुनकर सभी को उनकी बात पर विश्वास हो गया। सभी ने आंखें बंद कर ली। यहाँ पे देखिए, सभी ने आंखें बंद कर ली और भगवान श्री कृष्ण महाराज ने देखिए कैसी लीला की है। अद्भुत आग लगी हुई है पूरे वन में, और सभी ग्वालों से कह दिया आंखें बंद कर लो। और नीचे देखिए चित्र में लिखा गया है दावा नल पान, यानी कि अग्नि को जो है भगवान अपने मुख में पी गए। आगे देखिए कथा में, वैश्वानर होकर जो प्राणी मात्र के उदरों में लेह, चोष्य, भोज्य, पेय आदि चारों प्रकार के अन्नों को पचाते हैं, उन श्री हरि के लिए दावानल का शांत कर देना कौन सी बड़ी बात थी। क्षण भर में ही वे विशंबर उस वन में लगी हुई दावानल का पान कर गए। संपूर्ण वन शीतल हो गया। चारों ओर शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लगी। गोपों को स्वतः ही शांति का अनुभव होने लगा। तब वे श्री हरि गंभीर स्वर में सबको संबोधित करके बोले, गोपालो,
वन की अग्नि एकदम शांत हो गई है। अब भय करने की कोई भी बात नहीं है। तुम लोग अपने अपने नेत्रों को खोल लो। श्री हरि का आदेश पाते ही सभी ने अपनी अपनी आंखें खोल ली। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। कहाँ तो वन वन में भूखे प्यास से भटक रहे थे और कहाँ उन सभी ने अपने को भांडीरक वट के समीप ही पाया। उनकी भूख प्यास एकदम जाती रही। चित्त आनंद और उत्साह से भरा हुआ प्रतीत होता था। सभी की गौएं पास में ही हरी हरी घास को चुग रही थी। उन लीलाधारी की ऐसी लीला देखकर सभी गोप एक स्वर से चिल्ला उठे, हे कृष्ण, तुम साक्षात ईश्वर हो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम क्षण भर में विश्व ब्रह्मांड का संहार कर सकते हो और उसी क्षण दूसरा विश्व रच सकते हो। गोपों की ऐसी ज्ञान की बातें सुनकर श्री हरि ने अपनी योग माया फैला दी। ग्वाल बाल सभी भूलकर फिर उसी तरह की भोली भाली बातें करने लगे। मूंज के वन में जलते हुए गोप ग्वालों और गौवों को जिसने दावानल में से बचाया, बे ही श्याम सुंदर संसार रूपी दावग्नि में दहकते हुए हमें अपने चरणों के आश्रय में स्नान दें। एक बार प्रेम से बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।